मैं जनता का कभी भी ऋणी रहूँगा। मैं अपने जनता को भगवान बराबर मानता हूँ। जनता हमारी कभी भी हमारे कार्यकलाप को देख के हमारे साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर रहती है। हमारे क्षेत्र में कभी भी कुछ होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के सहभागिता लेते हैं और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है कार्य बहुत सराहनीय है। हर साल हमारे किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ता है और सब लोग को घर बैठे माने लाभ मिलता है सरकार के योजना से। हम अपने समय में जितना भी काम करेंगे जनता के हित में काम करेंगे, जनता के विश्वास में कभी भी हम खरा उतरेंगे। जनता को किसी बात के लिए जब तक रहेंगे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगातार कई बार से बरारी जगदीश पंचायत का नेतृत्व कर रहे सचितानंद यादव जी हमारे साथ लाइव पर बने हुए हैं। बरारी जगदीश में पैक्स अध्यक्ष के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं और अपना योगदान भी दे रहे हैं। आइए मिलते हैं इनसे और जानते हैं एक पैक्स अध्यक्ष के दायित्वों के बारे में। इसके साथ साथ हम जानने का प्रयास करेंगे कि पैक्स समिति के संचालन के लिए किन किन सदस्यों की जरूरत होती है और किस तरह से एक पैक्स अध्यक्ष जो है अपने दायित्वों का निर्वहन करता है। तो स्वागत है आपका डेली लाइव न्यूज चैनल में सर। आपके चैनल को मेरे तरफ से नमस्कार, देखने वाले भाई को भी नमस्कार, प्रणाम। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी पैक्स के उत्थान को लेकर निरंतर प्रयास कर रहे हैं और उनका ये सोच है कि कहीं ना कहीं पैक्स का उत्थान जल्द से जल्द किया जाए। इस पर आपकी क्या राय है? उनका पहल बहुत अच्छा है। उससे हम लोग को कंप्यूटरकृत होने जा रहा है हम लोग का पैक्स। अब कंप्यूटर से ही सब हम लोग का कार्यकलाप जो होगा आगे में है और उससे हम लोग को माने पारदर्शिता रहेगा। पैक्स हम लोग का बहुत अच्छा से चल रहा है और जनता को किसी भी चीज़ का हम लोग कमी नहीं होने देते हैं। समय से खाद भी देते हैं। राशन का दुकान है, समय से लोग आके उसका भी उठाव करते हैं। और हमारे क्षेत्र में कभी भी कुछ होता है उसमें हम बढ़ चढ़ के सहभागिता लेते हैं और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है कार्य बहुत सराहनीय है। सर क्या लगता है आपको कि अमित शाह के जी के नेतृत्व में पैक्स का उत्थान हो पाएगा और कहीं ना कहीं पैक्स को एक बेहतर स्थान मिल पाएगा? अब उनका कोशिश जारी है। अगर हर पंचायत तक अगर ये योजना पहुंच जाता है, अगर लागू हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा, सबको फायदा होगा। बिल्कुल सर, ऐसा देखा जा रहा है कि प्रत्येक पंचायत में पैक्स समिति में जो है CSC सेंटर दिया जा रहा है जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहा जा रहा है, तो उसका देने के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है? अब सरकार का उद्देश्य है कि पैक्स से जो भी व्यक्ति यात्रा करना चाहता है, रेलवे का, एरोप्लेन का और बैंकिंग मैंने चाहता है पैसा निकाल लेन देन करने का, सब तरह का सुविधा मैंने चाह रहा है जो पंचायती स्तर पर, गांव स्तर पर लोगों को मिले, दूर नहीं जाना पड़े। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अब बेहतर पहले इसके साथ साथ देखा जाता है कि जनता जो है या फिर किसान जो है अपना गेहूं और धान पैक्स समिति को देते हैं, तो वो क्यों देते हैं? अब सरकार का मूल्य मार्केट के मूल्य से ज़्यादा रहता है तो किसान को पैक्स में देने से लाभ मिलता है। नज़दीक पैक्स गोदाम रहता है, वहाँ अपने साधन से लिया के लोग पहुँचा देते हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं होता है, जाना नहीं पड़ता है, समय से उन लोग को भुगतान कर दिया जाता है। पैक्स समिति में अपना धान कौन कौन से किसान दे पाते हैं और किस तरह से जो है वो अपना धान देते हैं? इसमें सरकार द्वारा दो तरह के किसानों को धान लेना है। एगो गैर रैयत हैं जो बटैया अपना बोते हैं, उनको भी सरकार लाभ दे रहा है। एक रैयत हैं जिनको मैंने अपने नाम से ज़मीन है, वो लोग भी देते हैं। तो दोनों लोग अपना जितना धान रहता है अपना पहुंचाते हैं, अपना भुगतान लेते हैं। हर साल हमारे किसान को कहीं भटकना नहीं पड़ता है और सब लोग को घर बैठे मैंने लाभ मिलता है सरकार के योजना से। बिल्कुल सर, ऐसा देखा जाता है कि गैर रैयत और रैयत किसान जो है अपना कागजात लेकर पैक्स समिति में ऑनलाइन के लिए जाते हैं आवेदन करने के लिए। तो पैक्स समिति में ऑनलाइन के लिए कौन कौन से कागजात लिए जाते हैं आवेदन करने के क्रम में? बैंक के खाता का फोटोकॉपी लिया जाता है, ज़मीन का रसीद लिया जाता है और फोटो लिया जाता है, आधार कार्ड लिया जाता है। यही सब लेकर उन लोग का ऑनलाइन हो जाता है और उसके बाद वो अपना धान गिराते हैं, उस हिसाब से उनका खरीदारी करके पैसा चला जाता है खाता में। बिल्कुल, डेली लाइव न्यूज के माध्यम से आपको आपके पंचायत और पूरे बिहार की जनता भी देख रही है। आप अपने नेतृत्व को लेकर और दायित्व को लेकर जनता से क्या कहना चाहेंगे?
हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि हम अपने समय में जितना भी काम करेंगे जनता के हित में काम करेंगे, जनता के विश्वास में कभी भी हम खरा उतरेंगे। जनता को किसी बात के लिए जब तक रहेंगे कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं जनता का कभी भी ऋणी रहूँगा। मैं अपने जनता को भगवान बराबर मानता हूँ। जनता हमारी कभी भी हमारे कार्यकलाप को देख के हमारे साथ खड़ा रहने के लिए तत्पर रहती है। मैं अपने जनता को कोटि कोटि नमन करता हूँ।